बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर ये हम बॉर्डर बना रहे हैं और हमने अपने काम की इब्तिदा ये छोटी छोटी टहनियों से कर दी है। अब आप देख रहे होंगे टहनियाँ मैं सिंपल टाँके की मदद से बना रही हूँ और ग्रीन धागा इस्तेमाल किया है और डबल धागा। ये आपने देख लें कि हमारी वर्किंग हो रही है और उसी के साथ ही आप हमारा काम भी देख रहे होंगे कि हमारा काम स्पीड के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने ट्रेस में धागा नहीं बिल्कुल तोड़ रही, फंदे में ज़रा थोड़ा सा टाइट करके ले रही हूँ ताकि फिर मुझे बाद में दुश्वारी ना हो कि मेरे धागे इधर से उधर निकल लें। अच्छा जनाब, ये हमारा काम हो रहा है और अब हम इसी टाँके की मदद से और इसी धागे की मदद से अगर आपको अपने कपड़े पर कोई और कपड़ा हो और उस पर कोई और कलर उठ रहा हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, अब हमारी तमाम टहनियाँ बन गई हैं और टहनियाँ बनने के साथ ही और टहनियाँ बनने के बाद अब हमने अपने ये छोटी छोटी सी जो कलियां हैं या फूल हैं इनको शुरू करा है, तो इनको हम येलो धागे से शुरू करेंगे। आप देखें। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखें, जो हमारी टहनियों के साथ हमारी फ्लावर हैं उनको हम बना रहे हैं येलो से और इस तरीके से इसको पक्का कर दिया। और पक्का करने के बाद फिर हमने धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए हम अपनी दूसरी लीफ के पास आ गए हैं जो हमारे टहनियों के साथ है, उसको भी हम इसी तरीके से बना रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे हम निकले, यहाँ पे निकल के हमने ये देखें, यहाँ पे निकल के अब हमने इसको धागे को ऊपर करा और ऊपर करने के बाद फिर हमने इसको यहीं पे अंदर करा। अंदर करने के बाद फिर हमने ऊपर जाके सुई निकाल ली धागे समेत और उसको यहाँ पे हमने पक्का कर दिया। ये देखें, हमारी टहनियों के साथ जो लीफ थी उसको हमने इस तरीके से बना लिया। नेक्स्ट टहनी पर आए हैं और उस टहनी पर भी हमने अपना वो ही वर्किंग करनी है जिस तरीके से हमने ऊपर की है। ये आप देख रहे हैं, इसको ऊपर को पक्का करने के लिए हमने थोड़ा सा अपनी सुई को आगे बढ़ाकर करा ताकि हमारा धागा थोड़ा सा लंबा नज़र आए और गुड लुकिंग नज़र आए। ये देखें, हमने इस तरीके से सुई निकाली कपड़े में से और उसी जगह पर हमने दोबारा सुई डाल के और ऊपर के साइड पर हमने ये देखें नीचे निकले। ये देखें, हम नीचे निकल लें और नीचे निकल के हमने ऊपर से अपनी सुई को अंदर करके इसको अपनी कली को मजबूत कर दिया है। ये आप देखें, इस तरीके से हम निकले और निकल के हमने अपनी सुई बाहर निकाली। बाहर निकाल के फिर हमने आगे इसी कपड़े की जगह पर हमने अपनी सुई डाली और सुई डाल के हमने इस तरीके से इसको यहीं पर मजबूत कर दिया। आपकी समझ में आ गया है तो अब आप अपनी तमाम जो लीफें हैं और टहनियों के साथ हैं उन सारी लीफों को बनाएंगे। यहाँ पे भी निकले और यहाँ पे निकल के हमने बिल्कुल उसी तरीके से सेम वर्किंग शुरू की है। ये देखें, अब यहाँ पे निकल गया। समझ में आ गया? चलें अपना काम भी करें और मैं भी अपना काम को मुकम्मल करती हूँ। ये देखें, मेरा ग्रीन और येलो वर्क बिल्कुल तैयार है और तैयार होने के बाद मैंने कहा अब हम अपने फूल की इब्तिदा करते हैं
और फूल की इब्तिदा हमने शुरू कर दी है फर्स्ट पंखड़ी से। ये देखें, हमने अपनी फर्स्ट पंखड़ी बनानी शुरू कर दी और इसके साथ ही हमने अपने इसको इधर मजबूत करा और यहाँ पे निकले हमने इस तरीके से सुई डाली। सुई डाल के बाद कपड़े में से सुई निकाल के इस तरीके से खींचा और खींचने के बाद फिर बिल्कुल इसके टॉप पर हमने इसको पका करा और पका करने के साथ ही हम अपनी नेक्स्ट पंखड़ी की तरफ निकल आए। ये देखें, यहाँ पे कपड़े पे हमने निकाली, फिर इसी के में हमने सुई डाली, ऊपर टॉप पर हमने सुई निकाल के इस तरीके से खींचा और खींचने के बाद फिर हमने जहाँ पे हमने सुई खींची थी वहीं पे बाहर हमने इस सुई से इसको पक्का किया। देख लें, अब हम नेक्स्ट पंखड़ी की तरफ आ गए हैं और हमने अपना धागा किसी भी पंखड़ी पर तोड़ा नहीं है। ये देखें आप, फिर ये देखें आप, ये हम आतिशी गुलाबी कलर से बना रहे हैं और उसके साथ ही हमने डबल धागा लिया हुआ है। फंदा हमारा कांचटा का है। अब इतनी आपके साथ हमारी बातें हुई तो हमारी तकरीबन एक फूल मुकम्मल होने वाला है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको पका करा। अब यहाँ पे हम उतरे, ये देखें, यहाँ पे जब हम निकले तो हमने फिर इसी तरीके से ऊपर आए और ऊपर आने के बाद हमने फिर अपनी पंखड़ी को मजबूत करते हुए फिर नेक्स्ट पंखड़ी पर आ गए। ये देखें। अच्छा जनाब, अब हमारी आखिरी पंखड़ी रहती है। अब आखिरी पंखड़ी रहती है तो अब आप देखें कि हमने धागा तोड़ा है या नहीं। ये देखें, हमने यहाँ से निकले, मजबूत किया और उसके बाद हम देखें यहाँ पर निकल आए। सुई नज़र आई आपको? ये सुई नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पे निकल आया और यहाँ पे निकलने के साथ ही हमने अपनी वर्किंग फिर शुरू कर दी। अब आपकी समझ में आ गई है तो हमारे पास अब बल्कि दो से भी कम फ्लावर रह गए। अब इनको आप ज़रा बनाओ। ये जो फूल बनाए हैं हमने वो कंप्लीट हो गए हैं और आप देख रहे होंगे। अब हम ये देखें, इस तरीके से बीच में जो छोटे से निशान है ना उसको हम बना रहे हैं। ये देखिए, अब हमने धागा बिल्कुल नहीं तोड़ा है और ना तोड़ते हुए हम इस साइड पे निकल आए। गुलाबी वर्क हमारा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद हमारे फूल के अंदर बिल्कुल बीच के अंदर एक छोटा सा निशान है। हमने उसको देखें इस तरीके से सुई में बटा और सुई में बट के इस तरीके से हमने अपना फंदा निकाल लिया। अब फंदा निकालने के बाद अब हम दूसरे फ्लावर पे आए और दूसरे फ्लावर पे आने के साथ ही अब हमने इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करा। पहले धागे को पकड़ा, इसको सुई में बटने के बाद फिर जो धागे से बटा था ना वो बाहर धागा हमने हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़ने के बाद सुई को अंदर कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा ना धागा पकड़िएगा, जब थोड़ा सी अंदर सुई हो जाए उसके बाद छोड़िएगा। ये देखें, हम अपने तीसरे फ्लावर पे आए हैं और तीसरे फ्लावर पे ये हमने इस तरीके से सुई निकाली कपड़े के अंदर। फिर इस तरीके से हमने सुई में धागा लपेटा और लपेटने के बाद ये वाला जो धागा है हमारे हाथ में जो है और सुई में बटा है वो हमारे हाथ में ही है और सुई को हमने अपने धागे के अंदर लगा दिया और इस तरीके से हमने खींच दिया। बन गया। ये देखें, अब हमारा आखिरी फ्लावर का बीच का रहता है और हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। ये देखें, हमने पहले कपड़े में से सुई निकाली, उसके बाद हमने जो कपड़े में से धागा निकाला है उसको पकड़ा और उसको सुई पे बट दिया। बटने के बाद फिर हमने उसी के अंदर कपड़े के अंदर सुई को डाल के और सुई को खींच लिया। खींचा
अब हमने इसको पीछे बैक साइड पे पक्का कर दिया। ये देखें मेरा काम, सारा काम तैयार हो गया। ये देखें मेरी बॉर्डर की बेल तैयार है, और तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रही है। जब आपको खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है, ऊपर से कंट्रास्ट में जो मैंने कलर लगाए हैं वो तो मुंह से बोल लें। जब ऐसी बात है तो फिर मेरे हिस्से में लाइक तो बनता है। जब लाइक बनेगा तो कमेंट्स भी बनेगा। हाँ जनाब, बहुत सारे लोग होते हैं आपके चाहने वाले, उनको आप चाहते हैं जो चीज़ हम देख रहे हैं वो भी देखें, तो आप इस नौयत को मद्देनज़र रखते हुए इसको शेयर भी कर सकते हैं। हाँ जनाब, जो लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा और आप मेरे काम से लुफ्त अंदोज़ हो रहे होंगे, इसलिए कि बीच में मैं आपसे बहुत सारी बातें भी करती हूँ। अब आप बताएं, आपको समझ आ रहा है? ओके, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।